और पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी ने बैठक की। बड़ी जानकारी दे दें आपको, पीएम मोदी की बैठक है आज, माफ कीजिएगा, आज बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पश्चिम एशिया के संकट को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ ये वर्चुअल बैठक होगी। वहीं चुनावी राज्यों पर जो है उस पर भी चर्चा होगी। चुनावी राज्य वाले मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि जो समस्या है वो पूरे भारत में है। शाम 6:30 बजे ये वर्चुअल बैठक होगी। पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा होगी। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, पश्चिम एशिया के जो हालात बने हुए हैं, असर भारत पर भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना काल जैसे हालात हो सकते हैं, इसलिए हमें एकजुट रहना होगा और इसी कड़ी में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं पीएम। देखिए, बिल्कुल रंजना, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है पश्चिम एशिया संकट के बीच। और जिस तरीके से ईंधन आपूर्ति का दबाव और जो नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत सतर्क हुआ है, उसका बयान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दोनों सदनों में देखने को मिला है। और पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए गए। तो पश्चिम एशिया में बने इस संकट का जो असर वैश्विक तौर पर गहराता नजर आ रहा है। युद्ध अगर लंबा चलता है, भारत पर इसके असर और सप्लाई चेन जो बाधित होगी और राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। लिहाजा टीम इंडिया की भावना के साथ एकजुटता पर, समन्वय पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक के जरिए एक बड़ा मैसेज देने वाले हैं। कोरोना काल का आपने जिक्र किया है और इस बयान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के अंदर ये बयान दिया था कि जिस तरीके से कोरोना काल के संकट में देश एकजुट होकर अपनी सामूहिक शक्ति के जरिए इस संकट से बाहर निकलने में कामयाब रहा, तो ऐसे संकट में एक बार फिर से देश एकजुट है और पूरी तरीके से इस संकट से बाहर आएगा। तो पूरी तरीके से ईंधन आपूर्ति पर दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है। एलपीजी किल्लत की बात हो और राज्यों की जो भूमिका है उसमें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बेहतर समन्वय बनाने के लिए ये बैठक आज बुलाई गई है। वर्चुअल माध्यम से शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। ये भी जानकारी मिल रही है कि जिन राज्यों में चुनावी बिगुल बजा हुआ है उन राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों के मुख्यमंत्री वो इस बैठक में शिरकत करते नजर आएंगे और एक सामूहिक टीम भावना के जरिए एक मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। ये जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में जो सप्लाई चेन है ईंधन आपूर्ति को लेकर और जो केंद्र की हर संभव मदद राज्यों को चाहिए उसको लेकर भी फोकस रहेगा। राज्यों की क्या परेशानी इस दौर में वो देखने को मिल रही है, उसका फीडबैक प्रधानमंत्री लेंगे और इसी के साथ हर संभव मदद मुहैया कराने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भरोसा दिया जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रहेगी। बैठक के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि राज्यों ने क्या सुझाव दिए हैं, क्या फीडबैक दिए हैं और केंद्र सरकार की ओर से क्या कहा गया है। लेकिन एक टीम इंडिया की भावना के साथ इस बैठक को बुलाने का मकसद साफ है कि पश्चिम एशिया के संकट में एकजुटता बनी रहे, राज्यों के साथ एक बेहतर तालमेल केंद्र का बना रहे और इसी भावना के साथ ये बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है और जिसके जरिए एक बड़ा मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री शाम 6:30 बजे इस बैठक में नजर आने वाले। चलिए, बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।